Welcome back, student. We continued our discussion on institutional representation of democracy. In previous video, we discussed about universal adult franchise. We also discussed about what is legislature and what is the meaning of free and fair election. That free and fair election. Today we continued our discussion on election commission. When we talking about election commission, first thing is ballot. What is the meaning of ballot and ballot paper? Ballot can guarantee this freedom or privacy to the voters. Ballot paper was a sheet of paper containing the name and symbol of the candidate contesting election. बैलेट पेपर में कैंडिडेट के नाम के सामने उनका सिंबल होता है जिससे इलेक्शन होता है. और फिर ए वोटिंग इज डन इज सेक्रेसी इज दैट कॉल्ड वैलेट. वैलेट के थ्रू ही इलेक्शन होता है और वैलेट इज एसेंशियल कैरेक्टर फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वैलेट जो है वो एक एसेंशियल कैरेक्टर है. उसके बाद आता है क्या कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी. और पॉलिटिकल पार्टी क्या है? देखिए, आसानी से लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं. जैसे आप देखिएगा कि लोगों का जो जुड़ाव है डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस से, आरजेडी से, किसी से भी डायरेक्ट जुड़ाव होता है. तो वी कैन थिंक ए डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल who act as a political unit with a view of controlling the government by constitutional means of implement their general policies. Election to various offense in one party line. देखिए, इलेक्शन जो होता है वो पार्टी के लाइन के थ्रू ही होता है और बहुत सारे पार्टी जो हैं वो इलेक्शन में भाग लेते हैं. पॉलिटिकल पार्टी मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल that organized in a same agenda, same manifesto. These are called political party. Political, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि it is true that party that wins majority in election form the government. इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में आप हमेशा देखिएगा जो जीतते हैं, जो मेजोरिटी में रहते हैं वो सरकार बनाते हैं. वही बात यहाँ भी बता रहा है कि दी पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी पीपुल. ये पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन हो गया कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को आपको बताता है और आपकी समस्या को गवर्नमेंट तक ले जाता है. बीच में वो लिंकअप का काम करता है. दे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन एंड एजुकेट द पीपुल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की कोई भी नई जो पॉलिसी है वो हम लोगों तक ये पॉलिटिकल पार्टी ही पहुँचाती है. तो ये आपका हो गया. उसके बाद फिर बोलता है कि नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टी. देयर आर सम सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, बीएसपी. यहाँ अगर लेंगे तो ये नेशनल पार्टी हो गया, ये रीजनल पार्टी हो गया. अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पे अभी आप यही समझिए कि नेशनल पार्टी जो बहुत जगह, जिनका बहुत सारे राज्यों में जो काम कर रहा होगा या फिर किसी एक या दो राज्यों में इनका वर्चस्व होगा. जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इनका ज़्यादा वर्चस्व है और बहुत दूसरे जगह देखिएगा तो नहीं के बराबर या कम. कांग्रेस का देखिए हर जगह है, बीजेपी का देखिए. तो ये पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि इनके वोट का भी परसेंटेज होता है कि इनका वोट इतना परसेंट रहना चाहिए. लोकसभा या विधानसभा में जो चुनाव होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, वोटिंग का इतना परसेंट होना चाहिए, तब उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है. फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सम ऑफ देम आर बिग व्हाइल स्मॉल, सम ऑफ देम आर प्रेजेंट एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आर कॉल्ड नेशनल पार्टी. अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम रीजन्स. ओनली रीजन्स आर कॉल्ड रीजनल पार्टी. अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसके पीछे आप तर्क दीजिएगा.
हर एक 5 साल पे आप इलेक्शन देखने को मिलता है। अभी राज्य में चुनाव होने वाला है बिहार में, तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बटे हुए रहते हैं, छोटे छोटे वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटे हुए रहते हैं। और सभी राज्यों में या सभी जगह अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, जो प्रत्येक 5 साल पे होता है। अब टर्म हुआ कि 5 साल पे इलेक्शन हुआ, किसी जगह पे कोई विधायक या कोई मंत्री जो है वो अचानक डेड कर गए या कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो वैकेंट सीट हुआ और उस पे एक सीट पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो इलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। ये कभी भी बीच में हो सकता है वैकेंट सीट को भरने के लिए। अब आपसे पूछा जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। तो चुनाव के समय में सभी का जो चुनाव है वो सभी आदमी एक ही ग्रुप में तो नहीं आ सकते, तो वार्ड वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। तो वही बोलता है कि द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, अब जो जहां जिस एरिया में रहते हैं वो द वोटर्स हु लिव इन द एरिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का ये डायग्राम लिया है जो दिल्ली में है, और चुनाव ये स्वतंत्र इकाई है और चुनाव कराने का काम करती है भारत में। और उसके बाद आपसे फिर पूछा जा रहा है व्हाट डू यू हैव ए सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था SC ST को मिला दें तो वो हमारे पूरे पॉपुलेशन का 1/4 होता है, मतलब 25% होता है। तो क्या है कि वो जो हैं वो शुरू से ही दबाए हुए हैं, कंटेन वीकर सेक्शन स्टैंड गुड चांस टू इलेक्ट। हाँ, दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्स, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, एजुकेशन में भी कमजोर है, एंड कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट, लोगों से ज़्यादा मेल जोल भी नहीं है। तो वो कैसे चुनाव में जीत सकते हैं बाहुबलियों के द्वार के साथ। तो क्या होता है कि उनको कुछ किससे जीत सकते हैं, तो पावरफुल पर्सन से, रिसोर्सफुल पर्सन से, और इन्फ्लुएंसी मे बी प्रिवेंट फ्रॉम दी विनिंग इलेक्शन। मतलब अगर वो तो कमजोर हैं, एजुकेशन में भी कमजोर हैं, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट भी उनका, लेकिन बाकी जो इधर लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, रिसोर्सफुल पर्सन है, तो कैसे वो इलेक्शन जीतेंगे। तो इसके लिए क्या है कि उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान से, दीज आर कॉल्ड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप बात कीजिएगा तो SC और ST currently out of 552 seat in the Lok Sabha, 79 seat are reserved for scheduled caste and 41 for scheduled tribe। मतलब 79 सीट जो हैं वो SC के लिए रिजर्व हैं और 41 जो हैं वो ST के लिए रिजर्व हैं। एक बात समझे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवश्यकता क्यों है, तो वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भी हिस्सेदारी हो, उनको नहीं लगे कि हम इस देश में एलियन की तरह हैं, तो उनको लगे कि हमारा देश है, हम चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं और कानून बना सकते हैं, कानून बनाने में मदद कर सकते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए संविधान ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थापना की है। In next video we discuss about after constituency how elections are run in our India. Okay, thank you very much.